इजराइल ने 9 सितंबर को कतर पर हमला किया था, जिसके बाद मुस्लिम देशों में एकता की लहर देखने को मिली। इस हमले के बाद यह पहला मौका है जब कई इस्लामिक देश इस खतरे का सामना करने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। इसी वजह से मुस्लिम देशों ने कतर की राजधानी दोहा में आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सभी मुस्लिम बहुल देश शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में मिडिल ईस्ट में इजराइल की बढ़ती आक्रामकता पर गंभीर चर्चा की जा रही है। कतर पर हमले के बाद कूटनीतिक तौर पर मिस्र ने भी स्पष्ट रुख अपनाया। मिस्र ने कहा कि अगर इस तरह का हमला उनके देश पर हुआ तो वे भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। मिस्र के सभी अधिकारियों के खुफिया सूत्रों के अनुसार इजराइल का अगला लक्ष्य मिस्र हो सकता है। इसके बाद मिस्र ने साफ कर दिया कि किसी भी हमले को सीधे चुनौती माना जाएगा और युद्ध की घोषणा माना जाएगा। मिस्र ने मुस्लिम देशों को नाटो जैसा एक सैन्य गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा है। मिस्र का सुझाव है कि मुस्लिम देशों को एकजुट कर एक संयुक्त सैन्य बल बनाया जाए जो किसी भी मुस्लिम राष्ट्र पर हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सके। मिस्र कतर पर हुए हमले की व्यापक आक्रामकता का हिस्सा मानता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मुस्लिम देशों का यह गठबंधन सचमुच नाटो जैसा प्रभावशाली बन सकता है। मिस्र के प्रस्ताव को ईरान और इराक ने भी समर्थन दिया है। हालांकि इस योजना के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। मुस्लिम देशों के बीच राजनीतिक और व्यवहारिक मतभेद है। सऊदी अरब और ईरान के बीच शिया सुन्नी के मुद्दे पर तनाव है। वहीं तुर्की और कुछ अरब देशों के बीच मुस्लिम ब्रदरहुड को लेकर असहमति है। तुर्की चाहता है कि वह मुस्लिम देशों के गठबंधन में प्रमुख भूमिका निभाए, लेकिन सऊदी अरब खुद को इस्लामिक देशों का नेतृत्व करता मानता है। इसके अलावा कई अरब देशों के अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक सभी मुस्लिम देश एकजुट नहीं होंगे और साझा रणनीति पर नहीं चलेंगे, तब तक नाटो जैसे मजबूत और प्रभावशाली सैन्य गठबंधन का गठन संभव नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अगर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना है तो किसने रोका है? 11 साल तक प्रधानमंत्री रहकर भी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तेजस्वी ने यह भी कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को सिर्फ चुनावी फायदे के लिए उठाती है। तेजस्वी यादव के बयान का असर अब झारखंड की राजनीति में भी दिखने लगा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी घुसपैठ का मामला काफी चर्चा में रहा था और अब बिहार चुनाव से पहले यह मुद्दा फिर से गर्मा गया है। बीजेपी ने घुसपैठ पर विपक्षी दलों के बयानबाजी को बौखलाहट करार दिया। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि जब जब घुसपैठियों का मुद्दा उठता है तो इंडिया गठबंधन बेचैन हो जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि घुसपैठियों को देश छोड़ना ही होगा। बीजेपी का आरोप है कि गठबंधन के कुछ नेता घुसपैठियों को बचाने का काम कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि घुसपैठ के मुद्दे को चुनावी हथियार बनाया जाता है। झामुमो नेता तनुज खत्री ने कहा कि झारखंड चुनाव में भी बीजेपी को जनता से करारा जवाब मिला, क्योंकि जनता ने सवाल पूछा कि जब बॉर्डर सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी है तो घुसपैठ हो कैसे रही है। कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि घुसपैठ का मामला चुनाव के वक्त ही उठाया जाता है और चुनाव खत्म होते ही यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि बार बार झूठे मुद्दों के सहारे बीजेपी जनता को गुमराह करती है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाती है। बिहार के नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। इस बार के चुनाव में सियासत की नई शुरुआत होने वाली है। इस चुनाव में जनसुराज और AIMIM जैसे दल एनडीए और महागठबंधन के लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर अब जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी भी बिहार के चुनावी समर में कूदने का ऐलान कर चुके हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर गो भक्त प्रत्याशी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। इस दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि बिहार चुनाव में प्रत्याशियों को उतारने की यह घोषणा राजनीति में जाने की मंशा वाली नहीं है। सोमवार यानी 15 सितंबर को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी सुपौल पहुंचे थे, जहां उन्होंने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर गोभक्त प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। सुपौल सदर बाजार स्थित श्री राधा कृष्ण ठाकुर बारी
परिसर में आयोजित एक सभा में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ मतदाता संकल्प यात्रा की शुरुआत करते हुए सनातनी राजनीति का शंखनाद किया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। गौ रक्षा हमारी आस्था ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और समाज की आधारशिला है। उन्होंने कहा 20 करोड़ की आबादी को सभी सुन रहे हैं और हम हिंदुओं को कोई सुनने वाला नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि गौ माता पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। हमने एक के बाद एक पार्टियों को सत्ता में लाया लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। अब हम मतदाताओं से सीधे अपील करेंगे कि वे केवल उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दे जो गौ हत्या को पाप मानते हैं। बिहार झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। आज के टाइम में हर किसी के सुबह की शुरुआत एक ही चीज से शुरू होती है, जिसमें अलार्म की आवाज सुनते ही आप आँख खोलते हैं और सीधा मोबाइल फोन हाथ में आ जाता है। पहले नोटिफिकेशन चेक करते हैं, फिर इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर पहुंच जाते हैं, किसी दोस्त की नई फोटो, किसी का स्टेटस अपडेट और फिर ईमेल या ऑफिस के मैसेज। कुछ देर में बिना बिस्तर से उठते ही आधा घंटा या उससे ज्यादा बीत जाता है। ये आदत अब लगभग हर किसी की लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह उठते ही मोबाइल देखने की ये आदत हमारे दिमाग, शरीर, मूड पर कितना गहरा असर डाल रही है? तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे सोते जागते मोबाइल का यूज करना हमारे शरीर और दिमाग के लिए जानलेवा असर कर रहा है। सोते जागते मोबाइल यूज कैसे करता है जानलेवा असर? आंखों और शरीर पर असर। मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आंखों के लिए जहर की तरह होती है। सुबह सुबह इसे देखने से आंखों में जलन, सूखापन और सिर दर्द होने लगता है। लेटे लेटे मोबाइल चलाने से शरीर का पोस्चर बिगड़ जाता है, जिससे गर्दन और पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। लंबे समय तक ये आदत रहने पर स्पाइन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। स्ट्रेस और एंजाइटी का बढ़ना। जैसे ही आप सुबह सुबह उठते हैं और सोशल मीडिया खोलते हैं तो दूसरों की पोस्ट, डरावनी न्यूज हेडलाइंस और ऑफिस की टेंशन भरी ईमेल्स सामने आ जाते हैं। इन सब चीजों से आपका दिमाग बेचैन हो जाता है और दिन की शुरुआत ही चिंता से होती है। जब आप उठते ही मोबाइल की चमकती स्क्रीन और हजारों नोटिफिकेशन में घिर जाते हैं तो आपका दिमाग बिना वार्म अप के तनाव, चिंता और थकान में चला जाता है। दिमाग पर सीधा असर। सुबह के वक्त हमारा दिमाग एक साफ प्लेट की तरह होता है। ये समय उससे अच्छी बातों और पॉजिटिव सोच से भरने का होता है। लेकिन जब आप उठते ही स्क्रीन पर बमबारी जैसी सूचना लेने लगते हैं तो दिमाग थक जाता है। इससे आपकी ध्यान लगाने की क्षमता कम होती है, फैसले लेने में मुश्किल होती है और आप दिन भर चिड़चिड़े या सुस्त महसूस करते हैं। काम और पढ़ाई में गिरावट। मोबाइल की लत आपके फोकस करने की क्षमता को कम कर देती है। सुबह उठते ही स्क्रीन देखने से दिमाग थक जाता है, डिप्रेस हो जाता है, जिससे आप दिन भर फोकस नहीं कर पाते और इसके कारण काम में गलती, पढ़ाई में मन न लगना और कई तरह की परेशानियां होती है।